कहानी की शुरुआत होती है पास्ट में, जहां कूपर आर्मी में था और वो अलास्का जंग पर होता है। उसके साथ एक साथी भी होता है जिसके आर्मर में तकनीकी खराबी आने की वजह से वो वहां से चला जाता है और कूपर अकेला रह जाता है। थोड़ी देर में वहां पर दुश्मन आकर कूपर पर हमला कर देते हैं। वो उसके आर्मर पर गोलियां चला चला कर उसे बेकार कर देते हैं। कूपर गिर जाता है। उसके पास एक लेडी सोल्जर आती है। वो कूपर के आर्मर को देख कर कहती है, वाह, मुस्तकबिल तो यहाँ है। दरअसल वो सोच रही होती है कि हम इस आर्मर को अपने साथ लेकर जाएंगे और इसके जैसे और आर्मर बनाएंगे, यानी अब ये ताकत दुश्मन के पास भी होती। लेकिन तब भी अचानक वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो उन दुश्मन सोल्जर पर हमला करके उन्हें मार देता है और वहां से चला जाता है बिना कूपर को चोट पहुंचाए। तब भी एक ऑफिसर मुबारकबाद देने लगता है कि ये काम कूपर ने किया है। अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त में हमने देखा था, जब कूपर एक मिलिट्री पार्टी में जाता है, वहां एक सोल्जर कूपर के इस कारनामे के गुण गा रहा होता है। लेकिन हकीकत में ये काम कूपर ने किया ही नहीं था, बल्कि ये काम मॉन्स्टर ने किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते नॉर्म और उसके साथ वॉल्ट से निकले उन लोगों को जो खाना जमा कर रहे होते हैं। तभी नॉर्म के पास एक आदमी आता है। वो नॉर्म से कहता है कि बॉस, अब फेज 2 को शुरू करें। यहाँ नॉर्म फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि फेज 2 है क्या। तो वो उस आदमी से पूछता है, तुम हो कौन? वो कहता है, मेरा नाम रोनी है, मैं बर्ड का असिस्टेंट था। जब बर्ड वॉल्ट 32 और 33 के फ्यूचर के बारे में मीटिंग्स में होता था तो मैं उनका खाना ऑर्डर करता था। ये सुनकर नॉर्म कहता है, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? तो रोनी कहता है, खास नहीं, बस इतना कि फेज 2 एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉल्ट 32 को, जहां लोग पानी की शिकायत कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले किस्त में ये बता दिया गया था कि वॉल्ट में पानी कम हो चुका है और हम देखते हैं रेक को, जिसने एक क्लब शुरू किया है जहां लोग आकर आपस में बातें करते हैं, खाना खाते हैं और दिन ब दिन क्लब में लोग बढ़ते ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पानी राशन ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है। रेग नीचे पानी लेने जा रहा होता है, तब भी उसके सामने बेटी आ जाती है। वो उसे मजीद पानी जाया करने से रोकती है क्योंकि वहां पानी की शदीद किल्लत होती है। यह सुनकर मासूम रेग अचानक भड़क जाता है। रेग, जो कभी मासूमाना सवाल पूछता था, अब जिबान लड़ाने पर उतर आया है। ये अजीब था। शायद ये उस क्लब का असर है जो इसने शुरू किया है। फिर हम देखते हैं बेटी को, जो स्टीफनी से मुलाकात कर रही होती है, यानी वॉल्ट 32 और वॉल्ट 33 के दरमियान एक डिप्लोमेटिक मीटिंग। बेटी स्टीफनी से कहती है, वॉल्ट 31 खाली हो चुका है, बर्ड मर चुका है। ये सुनकर स्टीफनी जैसे ठंडी आह भरती है। वो बेटी से कहती है, यानी अब सिर्फ हम 2 लीडर्स ही बचे हैं? बेटी कहती है, हाँ, और मुझे तुम्हारे वॉल्ट से पानी का कनेक्शन चाहिए क्योंकि हमारे वॉल्ट में पानी की किल्लत आ चुकी है। स्टीफनी उसे साफ साफ इनकार कर देती है। बेटी कहती है, मैंने ये सोचकर तुम्हें लीडर बनाया था कि आगे चलकर तुम मेरी मदद करोगी। स्टीफनी कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ये भी बड़ी बात है, तो एहसान मना और निकल ले। फिर स्टीफनी कहती है कि मैं तुम्हें पानी का कनेक्शन दे सकती हूँ अगर तुम मुझे वो बॉक्स दो जो हैंक वॉल्ट 31 से अपने साथ लाया था। बेटी पूछती है, उसमें है क्या? तो स्टीफनी कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस पर्सनल है। अब मुझे लगता है कि स्टीफनी और हैंक का चक्कर था। स्टीफनी का जो बच्चा है वो हैंक से ही हुआ है शायद। बेटी स्टीफनी से कहती है, तो तुम हमें हॉस्टेज बनाना चाहती हो? स्टीफनी कहती है, नहीं, बस वक्त बदल गया है और हमें अब खुद फैसले करने होंगे। बेटी कहती है, अगर तुम इसी तरह करती रही तो चीजें बिगड़ सकती हैं। स्टीफनी कहती है, यकीन कर बहन, हालात बिगड़ना किसे कहते हैं, ये मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। फिर हम देखते हैं वूडी को, जो स्टीफनी के पास आता है स्टीफनी की ही शिकायत लेकर, यानी स्टीफनी के पास आया है और शिकायत भी स्टीफनी की ही लेकर आया है। वो उसे कहता है कि तुम वॉल्ट 32 वालों से क्यों मिली, जो कि अजीब था। उसी दौरान चेट दराज में पड़े एक कार्ड को निकालता है जो आईडी कार्ड की तरह लगता है
और वो कनाडा से बिलोंग करता है। वो कार्ड स्टीफनी का होता है। भाई साहब, आखिर ये स्टीफनी है कौन? सीन दर सीन ये मिस्टीरियस बनती जा रही होती है। खैर, वुडी जो होता है वो हद पार करने लगता है और स्टीफनी उसे वहां से भगा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैक्सिमस को, जो थेडियस के उस सोडा बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री में होता है। उसने कॉमनवेल्थ के इमेजरी को मार दिया होता है और वहां पर ब्रदरहुड की आर्मी से एक सिपाही भी आ जाता है। मैक्सिमस थेडियस से कहता है, उन्होंने मुझे ट्रैक कर लिया है। अब उन्हें अगर पता चला कि कॉमनवेल्थ का इमेजरी मर चुका है तो वो किसी को भी चिंता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम इस आर्मर को पहनो और दिखावा करो कि तुम जेंटर हो, यानी कॉमनवेल्थ का इमेजरी। थेडियस पहले तो इनकार करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो वो उस आर्मर को पहनकर मैक्सिमस के साथ चला जाता है। वो दोनों ब्रदरहुड के अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं। मैक्सिमस के पास उसका दोस्त सा है। वो उसे कहता है, बूढ़े ब्रदर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्विंटस पहले ही कॉमनवेल्थ के खिलाफ जा रहा है और तुम कॉमनवेल्थ के इमिसरी के साथ शिकार कर रहे हो। तो मैक्सिमस का दोस्त थेडियस की हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये तो जेंडर नहीं है। वो मैक्सिमस से पूछता है कि आखिर तुमने किया क्या है। मैक्सिमस उससे कहता है, मैंने जेंडर को मार दिया है। ये सुनकर मैक्सिमस का दोस्त कहता है, तू पागल है? अगर ये बात क्विंटस को पता चली तो हम सबको मार देगा। मैक्सिमस कहता है, तब तक नहीं जब तक मैं उसे पहले न मार दूं। तुम बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह जाओ, मैं ये काम निपटा कर आता हूँ। और भाई, यहाँ से जो इंटेंसिटी शुरू होती है पूछो ही मत, क्या ही मस्त मोमेंट्स थे, उफ। हम देखते हैं मैक्सिमस के दोस्त को, जो बच्चों को सेफ रूम में डालकर जाता है कोल्ड फ्यूजन के पास और उसे चोरी कर लेता है। दूसरी तरफ थेडियस के पास योजमियत आती है, ये सोच कर के इस आर्मर के पीछे कॉमनवेल्थ का इमेजरी है। तो वो उसे ये कहने लगती है कि मैं क्विंटस के खिलाफ हूँ, अगर कहो तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। फिर वहां पर कोरोनाल्डो आ जाता है। वो कहता है, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। असल में ये सब कॉमनवेल्थ के सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब भी तीसरा आदमी आ जाता है। वो कहता है, कोल्ड फ्यूजन चोरी हो गया है। ये सुनकर कोरोनाल्डो अपनी फौज को ऑर्डर दे ही रहा होता है कि अचानक योजमियत उस पर हमला कर देती है, क्योंकि इन तीनों में से हर कोई चाहेगा कि कोल्ड फ्यूजन हमारे पास आए। तो इसलिए देखते ही देखते गोलियों की बाढ़ आ जाती है। उधर मैक्सिमस क्विंटस को मारने वाला होता है। वो उसे कहता है, मैंने कॉमनवेल्थ के सेंटर को मार दिया है, अब मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जिस पर हमेशा की तरह क्विंटस उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और मैक्सिमस से पूछता है, तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? तो मैक्सिमस कहता है, वो घोल बच्चों को मारने वाला था। ये सुनकर क्विंटस का खून खोल उठता है। वो कहता है, ये बच्चे कचरा है, उन्हें मर जाना चाहिए। ये कहते कहते चालाकी से वह अपनी बंदूक निकालता है और मैक्सिमस की तरफ शूट करता है। मैक्सिमस वहां से निकल जाता है। बाहर उसे उसका दोस्त मिलता है। वो उसे कोल्ड फ्यूजन देता है और कहता है, जितना दूर हो सके उतना ही इसे दूर लेकर जाओ। फिर थेडियस और मैक्सिमस वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूसी को, जो लेटी हुई होती है। उसे होश आता है। वहां पर एक लेडी होती है। लूसी उससे पूछती है, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? वो लेडी कहती है, जब तुम्हें यहाँ लाया गया तुम काफ़ी ख़राब हालत में थी, इसलिए हमने आपका इलाज किया। वो लेडी घोल की तरफ इशारा करके ये कहती है, आपको यहाँ आपका वो दोस्त लाया है और हम लोग एनसीआर वाले हैं, यानी न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक। ये वही ग्रुप है जिसे मोल्डिवर चलाती थी जब वो शेडी सैंड्स में रहती थी। लूसी उस लेडी से पूछती है कि आप लोग सिर्फ इतने ही बचे हैं? तब वहाँ मौजूद बूढ़ा आदमी कहता है, ओ नहीं, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो शेरी सेंट शहर में रहते हैं। यह सुनकर लूसी समझ जाती है कि इनको तो पता ही नहीं है कि इनका वो ग्रुप अब खत्म हो चुका है। आप इन लोगों को वो रीडर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 1 की पहली किस्त में जब लूसी की शादी हो रही थी और कुछ लोगों ने लूसी के बाप को अगवा कर लिया था, वो इसी ग्रुप के लोग थे। ये अलग बात है कि वोल्ट वाले इन्हें रीडर्स कहते हैं। खैर, लूसी कहती है, आप लोगों ने बहुत मदद की, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब वो लेडी लूसी को कुछ हथियार देती है। लूसी वो हथियार लेकर कूपर के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी आगे चलकर लूसी की तबीयत में तब्दीली आना शुरू होती है। वह घोल से कहती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? घोल से कहता है, तुम 2 दिन बेहोश थी और उन 2 दिनों तक लगातार तुम पर ड्रग्स के डिप चढ़ाए गए थे। इस वजह से तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत हो गई है। वो और ड्रग्स चाहती हैं।
घोल उसे कहता है, मेरे तजर्बे के हिसाब से अगर 4-5 दिन तक तुमने कंट्रोल किया तो तुम्हारी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, अगर नहीं तो ये रहा ड्रग्स, अगर चाहिए तो इस्तेमाल करो। लूसी उससे वो ड्रग्स लेती है और इस्तेमाल करती है, यानी अब लूसी भी घोल की तरह इन चीज़ों के पीछे भागने लगेगी। खैर आखिरकार लूसी और घोल न्यू वेगास की उस इमारत की तरफ पहुंच जाते हैं जिसमें हैंक है, लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें वहां पर मौजूद घोल से लड़ना होगा। हमारा वाला घोल लड़ना नहीं चाहता, ये पहली बार था जब वो किसी को मारना नहीं चाहता था। शायद ये घोल उसको नहीं मारता, पर लूसी फुल टल्ली होती है, वो एक एक करके सबको बूंद देती है और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है जो कांप रहा होता है। शायद ड्रग्स का असर होता है। फिर रात के वक्त वो दोनों टहल रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। ये वही मॉन्स्टर है जो इस किस्त की शुरुआत में हमने देखा था, जब कूपर उर्फ घोल जंग पर होता है और मॉन्स्टर दुश्मन आर्मी को मारकर कूपर को जीत दिलवाता है। अब देखना यह है कि ये मॉन्स्टर यहाँ भी इतना मेहरबान होगा कि नहीं, और यहाँ पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर हफ्ते आपको इस शो की हर नई किस्त का एक एक्सप्लेनेशन मिलता रहे, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। शुक्रिया।